30 की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कुर्नी उपचुनाव में जेडीयू के मनोज कुशवाहा होंगे महागठबंधन के उम्मीदवार। पीछे हटी आरजेडी। सीएम नीतीश कुमार ने पटना वासियों को दिया एक और तोहफा। नेहरू पार्क का किया उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला। बोले बिहार में सीएम का इकबाल खत्म। पटना में रहते कार्यालय नहीं गए जगदानंद सिंह। तेजस्वी आवास पर मंगवाई पार्टी की फाइलें। ललन सिंह का सुशील मोदी पर पलटवार। कहा बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी। बिहार में 50 दिनों का होगा भारत जोड़ो यात्रा। नहीं आएंगे राहुल गांधी। पटना में लोजपा नेता के घर पर चढ़कर बदमाशों ने की गोलीबारी और रोड़ेबाजी, पीटा भी। गया में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। एसआई समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल। कैमूर में तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटी को ली जान। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया एनएच जाम। जहानाबाद में जिला जज ने दिखाई दरियादिली। लाचार बुजुर्ग की अपनी जेब से कर्ज चुकाया। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा की कुर्नी सीट पर होने वाले उपचुनाव में जेडीयू के मनोज कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। शनिवार को महागठबंधन के सभी दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। महागठबंधन की ओर से इस बार आरजेडी की बजाय जनता दल यूनाइटेड इस सीट पर भाजपा का सामना करेगी। हालांकि यह सीट पिछले चुनाव के आधार पर राजद के कब्जे में थी। बता दें कि यह सीट राजद के अनिल सहनी के अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार की शाम में बेली रोड स्थित नेहरू पार्क का उद्घाटन किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने टीएमसी मंत्री अखिल गिरी द्वारा राष्ट्रपति को असंसदीय शब्द कहे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा जो भी कोई बोलता है बिल्कुल ही गलत बात है। राष्ट्रपति पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है, ये बिल्कुल ही आश्चर्य की बात है। बता दें कि टीएमसी मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कहा था कि हम लोग किसी को उनकी शक्ल सूरत से नहीं आंकते। हम राष्ट्रपति की कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती है। वहीं सीएम ने कुर्नी उपचुनाव पर किए गए सवाल पर कहा कि महागठबंधन से प्रत्याशी तो उतर ही चुके हैं, इस पर हम क्या बोले। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर घमासान मचा हुआ है। सरकार में शामिल मंत्री के साथ ही नीतीश के करीबी नेता और कांग्रेस, हम और वाम दल के नेता भी शराबबंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर बिहार विधानसभा परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। अब तो इस बात का सबूत भी मिलने लगा है। अब उनके भी पार्टी या सरकार में शामिल लोग उन पर सवाल उठाने लगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार फिर भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार के शासन में बिहार नहीं चल सकता है, यह बिल्कुल साफ हो गया है। आरजेडी विधायक और बेटे सुधाकर सिंह के मंत्री पद से त्याग पत्र देने के बाद से ही राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी और सरकार दोनों से ही नाराज चल रहे हैं। करीब एक महीने से ज्यादा समय के बाद शनिवार को आरजेडी विधायक प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पटना पहुंचे, लेकिन पार्टी दफ्तर नहीं गए। उन्होंने एक निजी अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप कराया, जबकि पार्टी नेता उनकी कार्यालय आने की प्रतीक्षा करते रहे। पटना में रहते हुए भी जगदानंद सिंह ने अपने दफ्तर नहीं आने से माहौल गर्म हो गया है। उधर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पार्टी से संबंधित कागजात अपने 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर मंगवाया। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आने के लगभग एक सप्ताह बाद भी बिहार में सियासी बयानबाजी तेज है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी द्वारा सीएम नीतीश के विपक्षी एकजुटता मुहिम को टाई फिश बताए जाने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर पलटवार करते हुए कहा कि सुशील जी, विपक्षी एकता की मुहिम टाई फिश होगी या 2024 में भाजपा मुक्त भारत का आगाज होगा, ये समय बताएगा। 36,752 वोट से 1794 के अंतर पर आ गए, फिर भी जनाधिकार दिखता है। वाह भाई वाह, बड़का झूठा पार्टी की फितरत ही है एक झूठ को 100 बार बोलना। आप इसी फितरत के शिकार हैं, लगे रहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। बिहार में 50 दिनों का भारत जोड़ो यात्रा होगा और बोध गया में इस यात्रा का समापन होगा।
बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि रविवार को दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश भी पटना आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के आने के सवाल पर भक्त चरण दास ने कहा कि राहुल गांधी का हर जगह जा पाना संभव नहीं है। जहां जहां राहुल गांधी नहीं जा पा रहे वहां और नेता शामिल हो रहे हैं। बिहार में सीनियर लीडर इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। राजधानी पटना से सटे दानापुर में बदमाशों ने लोजपा नेता चंदन यादव के घर पर चढ़कर जमकर मारपीट की है। इतना ही नहीं, इस दौरान बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की। बाइक शोरूम के पास मामूली से विवाद पर बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते इलाका रणक्षेत्र में बदल गया। दो गुटों में जमकर रोड़ेबाजी और 5 से 6 राउंड गोलियां भी चली। लोजपा नेता चंदन यादव का बेटा और भांजा बुरी तरह जख्मी हो गया। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू किया। बिहार के गया में पुलिस का टीम पर हमला हुआ है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गया जिले के डोभी थाना अंतर्गत डोभी चतरा सड़क मार्ग पर बहेरा गांव में एक अभियुक्त को पुलिस की टीम गिरफ्तार करने गई थी। पुलिस की टीम वहां पहुंची थी कि पुलिस की छापेमारी को देख अचानक ग्रामीणों की भीड़ ने हमला बोल दिया। पुलिस पर डंडे ईंट पत्थर से हमला कर दिया। अचानक हुए इस तरह के हमले में आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए भेजा गया है। बिहार में तेज रफ्तार का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कैमूर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां और 3 साल की बेटी को रौंद डाला। यह दर्दनाक हादसा मोहनिया थाना क्षेत्र के पटना मोड़ के पास हुआ है, जिसमें मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। वही घटना में बाइक चला रहे व्यक्ति को हल्की चोटें आई है, जिसका इलाज मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। वही घटना के बाद से लोगों में आक्रोश बढ़ गया। बिहार के जहानाबाद जिले में जज की दरियादिली और न्याय प्रियता की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। जहानाबाद के जिला जज राकेश कुमार सिंह ने कोर्ट में लगाए गए लोक अदालत में एक बुजुर्ग को अपनी जेब से रुपए देकर उनका ऋण चुकाया। जज ने अपने पॉकेट से गरीब बुजुर्ग को कर्ज भरने के लिए 10,000 की रकम दी। राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचे बुजुर्ग ने जब कर्ज के 18,000 रुपए नहीं भर पाने की वजह बताई तो जज ने उस बुजुर्ग की दशा देखकर उसकी मदद की। जहानाबाद में यह चर्चा का विषय बना हुआ है।